द वॉइस ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम आपको देश के भ्रमण पे लेके चलेंगे, घोटाले के देश के भ्रमण पे। एक तो भाई समझ में नहीं आता है ये देश घोटाले में है, घोटाला देश में हो रहा है। 2012 में कोल स्कैम घोटाला हुआ था जो कि 1.86 लाख करोड़ का था कैग के अनुसार। ओके। उसके बाद 2008 में हुआ 2G स्पेक्ट्रम, 2010 का कॉमनवेल्थ, बोफोर्स 1980 का, हर्षद मेहता 1992 का 4,000 करोड़ का था ये। केतन पारेख स्कैम 2001 1,000 करोड़ का था। सत्यम कंप्यूटर 7,000 करोड़ का। शारदा चिट फंड 2,500 करोड़ का। पीएनबी नीरव स्कैम 13,000 करोड़ का। विजय माल्या का 9,000 करोड़ का। अगस्ता वेस्टलैंड का आपका 2013 का है 3,600 करोड़ का। और एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड हुआ था 2022 में 22,800 करोड़ का। डीएचएफ डीएचएफएल स्कैम 34,000 करोड़ का। मतलब कि इसमें आप देख ही रहे होंगे सब लोग, ज़्यादा कोल स्कैम जो 1.86 लाख करोड़ का हुआ है और 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़ का हुआ है। लेकिन इन सबके पिताजी आ चुके हैं, पिताजी नहीं दादाजी बोलना चाहिए। राजेश राजेश एक्सपोर्ट स्कैम जो हुआ है वो करीबन करीबन 15 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है, जिसकी बारे में आज हम बात करेंगे। फिलहाल तो ये अभी दबे पांव ही इसकी चर्चा चल रही है मार्केट में कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है, अभी इस पर जांच बैठेगी, सरकार देखेगी, एक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल ये है जब भी इतने स्कैम होते हैं इसके अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय होती है? कैसे बैक टू बैक स्कैम हुए जा रहे हैं भैया? ये हजारों करोड़ वाले स्कैम है, बाकी छोटी कंपनियां जो पैसा नहीं देती हैं वो तो हटा ही दीजिए, उसका तो क्या ही बोले। बात यह है कि इतने हजार करोड़ का जब स्कैम हो जाता है तो किस किस की पॉकेट भरी जा रही है, कौन से नेता कौन सी पार्टी इसमें सपोर्टिव होती है, उनमें कितने ह- हजारों लाखों करोड़ रुपए वो पार्टी वो नेता वो ब्यूरोक्रेट्स बना के ले जाते हैं। ये एक्चुअली घोटाला है क्या? ये हमारी और आपकी ही तो पैसा है जो इन लोगों ने घोटाला कर करके अपने पास रख लिया। उसके बाद भी इनको ये है कि भाई देश के लिए आप मर जाओ, देश के लिए पेट्रोल आप खरीदना बंद कर दो, खाना कम कर दो, तेल खाने वाला ऑयल कम कर दो, कुकिंग ऑयल मत खरीदो। अगर देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एलॉन मस्क जी हैं उनके अकॉर्डिंग आप सब कुछ करो, लेकिन भाई साहब जो ये घोटाले हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो बोल रही थी अन्न न खाएंगे ना खाने देंगे, उन्हीं के एबीजी शिपयार्ड और डी एपीजी एबीजी शिपयार्ड और डीएचएफएल उन्हीं के टाइम के भैया, 22,800 करोड़ और 34,000 करोड़ के। उसका क्या करें? तो अब तो राजेश एक्सपोर्ट, मतलब भाई साहब बात तो सही है। अगर मो नहीं नहीं, आजकल नाम नहीं लेना है भैया, नाम लेना बड़ा खतरनाक हो गया। हमने कुछ नहीं कहा, ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इलॉन मस्क जी की। तो इलॉन मस्क जी के अनुसार तो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इस कंट्री में वो सारा का सारा उन्हीं के टाइम पे हुआ है। और बात तो सही है यार, 15,000 लाख करोड़ का, मतलब 15 लाख करोड़ का स्कैम कोई छोटा स्कैम है? मतलब आप क्या समझ रहे हो, मतलब ऐसे ही हो जाता है? नहीं भाई नहीं, बहुत आनंद, मतलब क्या बोला जाए। हाँ, तो हम इसमें डिटेल में जाएंगे, राजेश एक्सपोर्ट के डिटेल में जाते हैं सबसे पहले, कमेंट्री बाद में करेंगे। तो राजेश एक्सपोर्ट की डिटेल कुछ इस प्रकार है। क्या भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय विवाद हमारे सामने है? एक ऐसी कंपनी जिसमें एलआईसी का भी पैसा लगा है, जिस पर सेबी ने आरोप लगाया है कि 15.15 लाख करोड़ का आयकर जो कि उसका रेवेन्यू है उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाया है। 15 लाख करोड़ की रकम जो कि कई भारत के राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। सोचिए कि 15.15 लाख करोड़ की यहाँ बात हो रही है जो कि कई स्टेट के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इतना बड़ा खेल हुआ है या फिर किस कंपनी के साथ कोई गलतफहमी हुई है? आज हम समझेंगे राजेश एक्सपोर्ट का पूरा मामला। राजेश एक्सपोर्ट की कंपनी का नाम अभी कुछ दिन से विवादों के घेरे में है। ये एक कंपनी है जो इंडिया की कंपनी है। इसका सबसे ज़्यादा काम है, सबसे बड़ी सोना निर्यात और रिफाइनरी कंपनियों में से ये एक आती है। मतलब कि ये आपका गोल्ड इंपोर्ट करती है और रिफाइनरी का इसका काम है। इसका कम से कम 100 से भी ज़्यादा अधिक देशों में इसका काम है।
इसने एक कंपनी जो कि गोल्ड रिफाइनरी वालकामी एसए के नाम से थी, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो इन लोगों ने अभी खरीद ली थी। सारा का सारा जो विवाद है एक्चुअली में वालकामी एसए के आसपास ही घूम रहा है। इसमें सेबी का आरोप ये है कि जो इस इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है इस कंपनी के थ्रू वो बहुत ज़्यादा है, जबकि एक्चुअली में उतना वो एग्जिस्ट करता नहीं है। इसीलिए सेबी को जब इसमें जांच करी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां पाई गई। बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 के बीच इस कंपनी का लगभग 15.15 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी जो कंपनी की रिपोर्ट आई है वास्तविक रिकॉर्ड जो है उनमें भारी अंतर है। सेबी के अनुसार रिपोर्ट किए गए रेवेन्यू का लगभग 99.8% जो पार्ट है वो सवालों के घेरे में है। इसीलिए इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें सेबी का आरोप है कि वालकेमी ऐसे जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो इन लोगों ने परचेज करी, इसको हम बोलेंगे कि राजेश एक्सपोर्ट की सब्सिडरी कंपनी है। सारा का सारा जो इसने रेवेन्यू इस कंपनी के माध्यम से दिखाया है वही एक्चुअल में सारी गड़बड़ पैदा कर रहा है। इसीलिए अब फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की जा रही है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ का कारण बना क्या है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा विवाद तब खड़ा हो गया जब एलआईसी कंपनी ने इसमें 10.8% की जो इसकी हिस्सेदारी है वो न्यूज़ सामने आई। मतलब बात यह है कि भाई एलआईसी ने जब इन्वेस्ट किया, इसका शेयर खरीदा 10.8% का, जब इसका खरीदा तो क्या एलआईसी ने ये नहीं देखा कि ये कंपनी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रही है और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या गड़बड़ है कि नहीं है। इसलिए जैसे ही सेबी की कार्रवाई सामने आई तो सोशल मीडिया पे ये बात एकदम तेजी से फैली कि एलआईसी ने ये रेड फ्लैग्स क्यों इग्नोर कर दिए, जो कि इतने बड़े रेड फ्लैग्स हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले के। क्यों एलआईसी ने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा नहीं। अभी इस मैटर में सेबी ने जितना भी आरोप लगाया है अभी वो सब जांच उसमें हो रही है। इसमें जांच के अंतर्गत चेयरमैन जो राजेश मेहता है उस पर बैन लगा दिया गया है, और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो भी इनकी कंपनी कर रही होगी उस पर भी अभी बैन लगा दिया गया है। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, सेबी द्वारा, कि आप इसको फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए और पता लगाइए कि 99.8% रेवेन्यू जो इसका ऐसा लग रहा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया हुआ है, वो घोटाला हो कैसे पा रहा है, मतलब कहाँ गया वो। जबकि राजेश एक्सपोर्ट का, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं इसमें पहले उनका पूरा का पूरा रिपोर्ट्स देखिए, एनुअल स्टेटमेंट्स देखिए, उनके कैश फ्लोज देखिए, डेट लेवल देखिए कि कितना डेट लेवल है कंपनी के पास। और जिस भी बाहर की कंट्रीज़ में ये लोग पैसा लगाते हैं या उनको परचेज करते हैं एज ए सब्सिडरी काम कर रहे हैं, उनको देखिए कि वहाँ के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उस कंट्री के गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्या हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। अगर ये कल को कोई घोटाला निकलता है, 15 लाख करोड़ का घोटाला है ये अब तक का पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा घोटाला है। और सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो इनके चेयरमैन हैं राजेश मेहता, इनकी कुछ फोटोज़ एक सामने आई है, जो कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये एलॉन मस्क के साथ है। ये एलॉन मस्क ऑफ कोर्स सरकास्टिक वे में यहाँ बोला गया है, आप देख ही लीजिएगा किसके साथ फोटो है। क्या सब लोग ये कंपनी खड़ी करने के लिए सब लोग ये पीछे से मिले हुए हैं। सवाल ये है कि अगर ये एक तरीके की घोटाले करने के लिए कंपनी बनाई गई थी तो उसमें एलआईसी ने पैसा क्यों डाला, और अगर एलआईसी ने पैसा डाला तो क्या उसको भी मालूम था, सच में नहीं मालूम था, या फिर ये लोगों के साथ धोखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा घोटाला बिना गवर्नमेंट के आंखों के नीचे से नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि बाहर कैसे आया। तो कुछ चीज़ें कहने के लिए नहीं होती हैं कभी भी, समझ ही जानी चाहिए इशारों में। तो देखते हैं इस मैटर में आगे क्या आता है, लेकिन ये अगर सच में 15 लाख करोड़ का घोटाला साबित हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा। पूरे स्टॉक मार्केट इससे हिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखना यह है कि इसमें क्या होता है आगे। धन्यवाद।